हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमए प्रीवियस के सभी विद्यार्थियों, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 वीडियो में एयर फोटो इंटरप्रिटेशन से संबंधित सामान्य परिचय के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम एयर फोटो के कितने प्रकार होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एयर फोटो या वायु फोटो चित्रों के प्रकार। सामान्य रूप में वायु फोटो चित्रों को हम 2 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग कहलाता है तिर्यक फोटो या ओब्लिक फोटोग्राफ और दूसरे को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल फोटोग्राफ। ये प्राथमिक विभाजन है। वायु फोटो के प्रकार के बारे में आपको ये जानकारी रखनी है कि इसे कई आधारों पर विभाजित किया जाता है। कैमरे का अक्ष, स्केल या मापनी, क्षेत्र के विस्तार और उसमें उपयोग में लाई गई फिल्म के आधार पर वायु फोटो का वर्गीकरण करते हैं। कैमरे के प्रकाशिक अक्ष और मापक के आधार पर वायु फोटो को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। कैमरे के अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो को हम ऊर्ध्वाधर वायु फोटो, अल्प तिर्यक वायु फोटो और अति तिर्यक वायु फोटो में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक वायु फोटो चित्र, जिसे हम ओब्लिक फोटोग्राफ कहते हैं। इसका मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये फोटो किस तरह से लिए जाते हैं और इनका क्या अर्थ निकलता है। इस प्रकार के फोटो लेने हेतु वायुयान में रखे गए कैमरे को धरातल की ओर नत अर्थात इंक्लाइंड दिशा में स्थिर करके लक्ष्य करते हैं, देखते हैं, जिससे फोटो में धरातल के विवरणों के पार्श्वदर्शी मीन्स साइड व्यू दिखाई दें। इसलिए ये फोटो किसी ऊंची पर्वत चोटी से खींचे गए फोटो के समान होते हैं और इसमें फ़ोटो लेते समय कैमरे को धरातल की ओर कितना झुकाया गया है, उस झुकाव के आधार पर इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 भाग कौन से हैं? पहला भाग उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र, जिसे हम हाई एंगल ओब्लिक फोटोग्राफ कहते हैं, और दूसरा प्रकार इसका होता है अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र। पहले हम बात करते हैं उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र। ये ऐसे फोटो चित्र होते हैं जिसमें कैमरे को केवल थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाया जाता है और इसकी मुख्य पहचान यह है कि इनमें विवरणों के पार्श्व दृश्यों के साथ साथ साइड व्यू के साथ साथ क्षितिज भी दिखाई देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे फोटो जिनमें क्षितिज दिखाई दे वे उच्च कोण तिर्यक फोटोग्राफ होते हैं। ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें 3 तरह के वायु फोटो दर्शाए गए हैं। सबसे ऊपर देखिए आप, फिर एक सेकेंड में और बिल्कुल ये थर्ड नीचे की ओर। अभी मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये डायग्राम आप देखेंगे जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, उच्च कोण या अति तिर्यक कोण। क्या होता है इसमें? ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरे की धुरी को लगभग 60 डिग्री झुकाने पर एक अति तिर्यक या उच्च तिर्यक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार की फोटोग्राफी भी प्रारंभिक सर्वेक्षण में उपयोगी होती है। ये आप देख रहे हैं कैमरे का जो लेंस है, फोटो का जो तल है और अक्ष, आप यहाँ इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं, इसका झुकाव दर्शाया गया है। तो इस तरह के झुकाव वाले कोण अति तिर्यक फोटोग्राफ कहलाते हैं। दूसरा है अल्प तिर्यक फोटोग्राफ। ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरे अक्ष में 15 से 30 डिग्री के विचलन के साथ लिए गए फोटो अल्प तिर्यक फोटो कहलाते हैं। इस प्रकार के फोटो का उपयोग प्रायः प्रारंभिक सर्वेक्षण में किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका कोण बताया गया है, तो इसे हम अल्प तिर्यक फोटोग्राफ कहते हैं।
अल्पतिर्यक फोटो चित्र क्या है? उच्च कोण फोटो चित्रों के विपरीत इन फोटो में क्षितिज दिखाई नहीं देती है। इन फोटो में कैमरे को नीचे की ओर इतना अधिक झुकाया जाता है कि उनमें क्षितिज का दृश्य अंकित नहीं हो पाता है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ उच्च या अल्प शब्दों का विमान की ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि इसका अभिप्राय कैमरे के कोण से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र क्षैतिज उड़ान भरते हुए विमान में कैमरे को लंबवत नीचे की ओर झुकाकर लिए गए वायु फोटो ऊर्ध्वाधर फोटो कहलाते हैं। ऐसे वायु फोटो चित्र में धरातल का प्लान दृश्य होता है। आप ये देख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर वायु फोटो का चित्र है, बिल्कुल 90 डिग्री का एक एंगल इसमें बन रहा है। तो इस प्रकार के फोटो को हम ऊर्ध्वाधर फोटो कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हुए किसी पक्षी के द्वारा लंबवत नीचे की ओर देखे गए दृश्य के समान होते हैं। वायु फोटो चित्रों में मानचित्रण करने हेतु इसी प्रकार के फोटो काम में लिए जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी के समान कौन से फ़ोटो दिखाई देते हैं और क्षितिज वाले फ़ोटो कौन से होते हैं। इन क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों प्रकार के फ़ोटो चित्रों में क्या अंतर है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तिर्यक फ़ोटो या ओब्लिक फ़ोटो चित्र को देखकर विवरण को सरलता से या आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उनमें विवरणों की थोड़ी बहुत ऊंचाइयां दिखाई देती हैं। इसी वजह से इनकी व्याख्या करना सरल होता है। इनमें भवन या अन्य वस्तुओं की ऊंचाइयों का काफ़ी सही अनुमान लगाया जा सकता है। इन फोटोग्राफ की सहायता से पेड़ों के नीचे रखी गई वस्तुओं को भी पहचान सकते हैं। इसीलिए युद्ध के समय शत्रुओं के द्वारा वृक्षों के नीचे छिपाए गए टैंक, भंडार, शस्त्र आदि का पता लगाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। तिर्यक फोटो में मृतक क्षेत्र क्या होते हैं? उच्च विवरणों के पीछे स्थित क्षेत्र जो दिखाई नहीं देते हैं वो मृतक क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे फोटो अर्थात तिर्यक फोटो में मृतक क्षेत्र अधिक हो जाता है और मापनी में अधिक अंतर आ जाता है, जिससे कि उनके द्वारा मानचित्रण करना मुश्किल हो जाता है। ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र में संपूर्ण क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देता है। दिशा दूरी लगभग शुद्ध होती है, अतः मानचित्र में इनका सीधा प्रयोग किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र की मुख्य समस्या व्याख्या संबंधी कठिनाई है, जो रंगों के अभाव में बहुत बढ़ जाती है। इन फोटो चित्रों को देखने से ऐसा लगता है जैसे पर्वत, भवन या वृक्ष आदि बिल्कुल सपाट हो गए हैं, अर्थात ऊंचाई उनकी समाप्त हो गई है और इनमें जाने पहचाने वस्तुएं भी अनजानी सी लगती हैं। इसीलिए ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र की सही व्याख्या करने हेतु विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है। फोटो चित्रों की व्याख्या की दृष्टि से उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्रों की अपेक्षा अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र अधिक आसान होते हैं। उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र में कैमरे का अक्ष क्षैतिज तल से लगभग 20 या 30 डिग्री नीचे की ओर झुका होता है, अतः उसमें क्षितिज तक का दृश्य अंकित हो जाता है। जबकि अल्प कोण तिर्यक फोटो में कैमरे का अक्ष 60 डिग्री तक झुका हो सकता है, अतः उसमें उच्च कोण फोटो चित्र की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्र का दृश्य अंकित होता है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है।
आप एक ये फोटोग्राफ देखें, ये आपका हाई ऑब्लिक एयर फोटो है, जिसमें आप इस लास्ट वाले फ़ोटो में देख सकते हैं जिसमें ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरह से क्षितिज का फ़ोटो दर्शाता है। और इधर आप देखेंगे लो ऑब्लिक एयर फोटो, ये अभी मैंने बताया आपको हाई ऑब्लिक जिसमें क्षितिज दिखाई दे रहा है, और ये लो ऑब्लिक है जिसमें क्षितिज दिखाई नहीं देता है। कुछ अंतर हम और देख लेते हैं ऊर्ध्वाधर और तिर्यक फोटो चित्रों में कुछ पॉइंट्स के आधार पर। जैसे गुण के आधार पर हम अगर इन फोटो की तुलना करें तो ऊर्ध्वाधर फोटो में क्षितिज दिखाई नहीं देता है, अल्प तिर्यक कोण में क्षितिज प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अति तिर्यक फोटो में क्षितिज दिखाई देता है। प्रकाशिक अक्ष के आधार पर अगर हम इनका अंतर करें तो ऊर्ध्वाधर फोटो में झुकाव 3 डिग्री से कम होता है, अल्प तिर्यक में 30 डिग्री का विचलन होता है, और उच्च तिर्यक कोण वाले फोटोग्राफ में विचलन 30 डिग्री से अधिक होता है। विस्तार की दृष्टि से अगर हम बताएं तो ऊर्ध्वाधर फोटो छोटे क्षेत्र में, अल्प तिर्यक फोटो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में, और अति तिर्यक फोटो क्षेत्र सबसे बड़े क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। मापने के आधार पर ऊर्ध्वाधर में क्षेत्र समतल हो तो एक समान होती है, अल्प तिर्यक में सामने की सतह से पीछे की ओर घटती है, और अति तिर्यक में भी घटती है। मानचित्र से तुलना के आधार पर अगर अंतर किया जाए तो ऊर्ध्वाधर फोटो सबसे कम, अल्प तिर्यक सापेक्षिक रूप से अधिक, और अति तिर्यक फोटो सबसे अधिक। लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो स्थलाकृतिक और थीमेटिक मानचित्र में ऊर्ध्वाधर फोटो उपयोगी होते हैं, जबकि अल्प तिर्यक फोटो आवीक्षी सर्वेक्षण हेतु और अति तिर्यक फोटो व्याख्यात्मक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से हम इन फोटोग्राफ्स का अंतर बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा एयर फोटो के प्रमुख प्रकार। इसके बाद हम एयर फोटो किन विधियों से लिए जाते हैं, उन विधियों की बात अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।